भारत मैं अविनाश और आप देख रहे हैं आंखों देखी। और अभी हम हैं मगध विश्वविद्यालय। बहुत ही बड़ा गेट, लेकिन परेशानी इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही बड़ा कैंपस है मगध विश्वविद्यालय का, लेकिन परेशानी उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा। विश्वविद्यालय किस लिए है? छात्रों को पढ़ना है, यहाँ पे डिग्री लेना है, एग्जामिनेशन देना है, डिग्री लेना है, सर्टिफिकेट लेना होता है। यहाँ कुछ नहीं, 3 साल का डिग्री 6 साल में पूरा हो जाए। गनीमत है आपका काला दाढ़ी सफेद हो जाए, यहाँ से डिग्री मिल जाए, मुश्किल है। और भ्रष्टाचार का खेल तो यहाँ मतलब बहुत बड़ा मुद्दा। और सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है भाई साहब। अभी देखिए गेट के अंदर जा रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या फर्क पड़ना है। यहाँ कोई रोकने वाला टोकने वाला थोड़ा ही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ अजीब करने, कुछ ऐसा करने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि अंदर छात्र धरना पे बैठे हुए हैं। रात के अंधेरे में भी यहाँ पे धरना पे छात्र बैठे हुए हैं। लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं कि मेरा एग्जामिनेशन ले लीजिए हुजूर, मेरा परीक्षा ले लीजिए, रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, और जितने दिन का कोर्स होता है उतने दिन में पूरा करा दीजिए। कुछ लोगों का 6 साल में पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए अंदर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छात्र आंदोलित हैं तो क्यों है, और उनके आंदोलन में उनकी मांग क्या है। पूरी जानकारी, हर पल की खबर, हर खबर से आपको रूबरू कराएंगे। हमारी टीम अभी उन छात्रों से मिलने जा रही है। कीप वॉचिंग आंखों देखी न्यूज़ चैनल। देने का मन नहीं है तो आप फिल्मी को देखे होंगे अनिल कपूर का, कि उसको 2 नायक देखे होंगे कि 1 दिन के लिए सीएम बनाया था। आपको हम चैलेंज देते हैं इस अनिश्चितकालीन धरना के, आप इस्तीफा दीजिए, हमको 1 महीना के लिए वीसी बना दीजिए। सारे विश्वविद्यालय जितना लंबित रिजल्ट है और जितना परीक्षाएं हम करवा के बता देते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा हमारे लिए कोई हो नहीं सकता है। तो शिक्षा मंत्री से हम यही अनुरोध करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करें, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो पहले से ही पिछड़ा हुआ है। और शिक्षा में जब तक इसको बढ़ावा नहीं मिला, जब तक हमारा राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। अति पिछड़ा जी, और ये बनता जा रहा है। और ये एक यूनिवर्सिटी का नहीं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पूरा सेशन अपग्रेड हमारे बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन पूरा अपग्रेड नहीं है। उसको जल्द से जल्द अपग्रेड करें और शिक्षा व्यवस्था को मजबूती दें, ताकि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के निकले वो किसी न किसी, चाहे वो पकौड़ा ही तले, वो जब आपकी ये मनसा है पकौड़ा तलवाने की तो पकौड़ा तलेंगे, लेकिन समय पर डिग्री ले जाने के बाद। ये तो आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे, क्योंकि हम छात्र हैं और अनुशासित ढंग से और पूर्ण रूपेण संवैधानिक तरीके से हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। बात करते हैं तो आप कैंपस में आए होंगे तो एक भी लाइट नहीं जल रही है। क्या वीसी महोदय को पता नहीं है? उसके घर में बिना अंधेरे में सोते हैं? तो सांप और बिच्छा तो नॉर्मल चीज़ है। जब हम लोग उसके लिए खुद यहाँ पे मर रहे हैं, जब सांप से मर रहे हैं, बिच्छा से मर रहे हैं, तो लाइट से की। और कोई भी विषय किसी भी विश्वविद्यालय को, मुझे नहीं लगता कि उनके घर का कोई परिवार मगध विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ होगा। कोई स्टूडेंट्स होगा, यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट रहा होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि वीसी तो एक बड़ी पद होती है, जो 10 साल प्रोफेसर की पद पे रह करके वीसी बनते हैं। हम एकदम लिखित रूप से एकदम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है उसका यहाँ बच्चा जो पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ तो बर्बाद होना है। वो जानता है कि यहाँ मेरा बच्चा का भविष्य सुरक्षित नहीं है, और हम लोग का भविष्य के साथ जिन लोग खिलवाड़ कर रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप ये मान लीजिए कि जो आम लोग हैं ना, उनके घर के छात्र नहीं पढ़े, ये एक साजिश है। हाँ, कि हम ये जो आंदोलन है हमें ये पढ़ाई करने के लिए सिखाया है, और एक नए तरीके से अब आंदोलन करना भी सिखा दी है। क्या हम लोग का शौक था कि हम लोग 11 साढ़े 11 बजे रात में हम यहाँ धरना पे बैठे, जान हथेली पर पढ़ाई में पैसा फी हमारे गार्जियन भरते हैं, खाने का पैसा हमारे गार्जियन देते हैं। हाँ, एक चीज और है, थोड़ा डोनेशन बॉक्स इधर कीजिएगा। देखिए हम लोग 1-1 रुपये के लिए मोहताज हैं। देखिए जो भी छात्र आते हैं, ये डोनेशन बॉक्स है, इसमें छात्रों के द्वारा कुछ दिया जाता है, ताकि ये जो संघर्ष कर रहे हैं ना, ये संघर्ष के साथ ही उससे कुछ खा सके और अपना जीवन यापन करके, उनके लिए जीवन यापन खाना कम से कम उनको मिल सके, यहाँ रह सके और उनके संघर्ष की कहानी को और लंबा कर सके, लड़ाई जारी रख सके।
बिल्कुल। तो वही हम लोग ये जो भाई चांसलर हैं इनका जो रवैया है, जो हम लोग को जो रात में यहाँ जो धरना देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो कभी और केवल इनकी गलती नहीं है। आप मान लीजिए कि क्या यहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक को नहीं पता कि मगध यूनिवर्सिटी के क्या हालात है? वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते? क्या यहाँ के एमपी को नहीं पता? और नहीं है तो आप कैसे जनप्रतिनिधि है? आपके आसपास के क्षेत्र के जो छात्र हैं उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। अरे वीसी साहब तो सो ही रहे, लगातार सो रहे हैं। 3 साल का कोर्स 6 साल में पूरा नहीं हो रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे छात्रों का भविष्य का हत्या हो रहा है। दे आर किलिंग द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज द रियलिटी। एनीवे, थोड़ा सा आगे आएंगे और बताइए। हम तो देखिए, मैं कुलपति महोदय से पूछना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चे का रिजल्ट लंबित है और एग्ज़ाम लंबित है तो क्या कुलपति महोदय को अपने घर का ज़मीन बेचना पड़ेगा क्या यहाँ के बच्चों को रिजल्ट देने में? लोग तो ज़मीन खरीद रहे होंगे सर, सैलरी अच्छी मिलती है। जब हमारे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में उतना पैसा है कि बच्चों का रिजल्ट दिया जा सके, जब हमारे कुलपति हमारे समझ आते हैं, जब हम लोग की वार्ता उनसे होती है तो बोलते हैं कि ये पैसा का मामला है, ये बहुत टेक्निकल पेज फंस चुका है, पहले टेंडर किसी को दिया गया, अब किसी को देना है। तो अरे भैया, हमें आप बताइए ना कि यूनिवर्सिटी के खाते में पैसे खत्म हो गए हैं क्या बच्चों के लिए? और बच्चों के भविष्य का टेंडर कौन देगा? तो वही तो समझ में नहीं आता कि कुलपति महोदय कर क्या रहे हैं। हमारे पैसे से वे लोग ऐश कर रहे हैं, हमारे पैसे से उन्हें पेमेंट दिया जाता है कुलपति को, क्योंकि वो कुलपति हैं सर, कुल का पति वही है, उन्हीं के पास सारा हथियार है। फिर भी वे शांत बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर रात दिन 24 घंटा धरना पर बैठे हुए हैं और हमारे कुलपति महोदय पटना के एसी आवास में सोए हुए हैं। तो मैं कुलपति महोदय को नींद से जगाना चाहता हूँ कि कुलपति महोदय, अगर आपको लगता है कि हम बच्चों को रिजल्ट देने में असफल हैं तो अपना त्याग पत्र यहाँ आए और यूनिवर्सिटी के बच्चों के समक्ष रख कर चले जाएँ। हमको ऐसा कुलपति नहीं चाहिए, और जो कुलपति सक्षम होंगे वही यहाँ आएंगे और बच्चों का रिजल्ट देंगे। तो ये हाँ, अच्छी आती है ना? हाँ। लोग करेंगे। एकदम यहाँ से लगा सकते हैं। इतना बुरा जलन है। हमको लग रहा है कि स्मेल कहाँ से आ रहा है, पता नहीं चल रहा कि मेरा बैग चल रहा है। बेटी के लिए खरीदे थे मोबाइल का सामान और माइक का, ID कार्ड का, एंटी का बल्ब जल जाएगा। सच बताइए, आप 11 बजे रात को